हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण। दोस्तों, यह इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्लास है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं वह कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी का हो या बैंक का हो या डिफेंस का हो या रेलवे का हो। जितने सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है इन द गुड बुक्स। इसका मतलब होता है किसी के नज़र में अच्छा होना। इससे आधारित सेंटेंस है इफ़ यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉस यू आर श्योर टू राइज क्विकली। इसका मतलब हुआ यदि आप बॉस के नज़र में अच्छे होते हैं तो आप जल्द ही क्या करेंगे, निश्चित रूप से राइज करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इडियम्स क्या है। नेक्स्ट इडियम्स है रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब होता है गुप्त अर्थ को समझना। इस पर आधारित सेंटेंस है यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द सिंबॉलिक राइटिंग। इसका मतलब हुआ आप सिंबॉलिक राइटिंग के अधिकांश गुप्त अर्थ को समझने वाले हैं। नेक्स्ट इडियम्स है अ स्टोन्स थ्रो। इसका मतलब होता है बहुत नज़दीक। इस पर आधारित सेंटेंस है आवर हाउस इज़ विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द रेड बिल्डिंग। इसका मतलब हुआ हमारा घर रेड बिल्डिंग से बहुत नज़दीक अंदर में है। इस नेक्स्ट इडियम्स है होल्ड अ कैंडल टू। इसका मतलब हुआ समतुल्य होना। इस पर आधारित सेंटेंस है ही कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू हिज एल्डर ब्रदर। इसका मतलब हुआ वह अपने बड़े भाई के समतुल्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इडियम्स है बोन टू पिक। इसका मतलब हुआ झगड़े का कारण। इस पर आधारित सेंटेंस है ही हैज़ अ बोन टू पिक विद हिज कजिन। इसका मतलब हुआ वह अपने चचेरे के साथ झगड़े का कारण बना है। नेक्स्ट इडियम्स है सिटिंग ऑन द फेंस। इसका मतलब होता है किसी का पक्ष नहीं लेना। इस पर आधारित सेंटेंस है ही इज एक्यूज्ड ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस। इसका मतलब हुआ वह अपराधी ठहराने में किसी का पक्ष नहीं लिया है। नेक्स्ट इडियम्स है टू फाइट टूथ एंड नेल। इसका मतलब होता है शक्ति के अनुसार निडर होकर लड़ना। इस पर आधारित सेंटेंस है द सोल्जर्स ऑलवेज फाइट टूथ एंड नेल विद देयर एनिमीज कंट्री सोल्जर्स। इसका मतलब हुआ सोल्जर जो है वो अपने दुश्मन कंट्री सोल्जर के साथ जो है हमेशा शक्ति के अनुसार निडर होकर लड़ते हैं। नेक्स्ट इडियम्स है टू प्ले टू द गैलरी। इसका मतलब हुआ भावुक होने की कोशिश करना। इस पर आधारित सेंटेंस है टू रूलिंग पार्टी हैज़ बीन वार्न्ड नॉट टू प्ले टू द गैलरी। इसका मतलब हुआ रूलिंग पार्टी ने भावुक नहीं होने की कोशिशों को आगाह किया है। वार्नेट का मतलब होता है आगाह करना। नेक्स्ट इडियम्स है एट स्टैक। इसका मतलब हुआ खतरे में। इस पर आधारित सेंटेंस है इन द सिक्योरिटीज स्कैम द नेशनल क्रेडिबिलिटी वाज एट स्टैक। इसका मतलब हुआ सिक्योरिटी घोटाले में राष्ट्रीय विश्वसनीयता खतरे में था। नेक्स्ट इडियम्स है नो लव लॉस्ट बिटवीन। इसका मतलब हुआ दुश्मनी। इस पर आधारित सेंटेंस है देर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसका मतलब हुआ जो दुश्मनी जो है वह विश्व में पड़ोसी देशों के बीच होते हैं। नेक्स्ट इडियम्स है एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब हुआ घबरा जाना या चिंतित। इस पर आधारित सेंटेंस है ही इज ऑलवेज एट वंस विट्स एंड। वह हमेशा चिंतित रहता है। इसका मतलब सो हुआ। नेक्स्ट इडियम्स है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। इसका मतलब हुआ ईर्ष्यालु। इस पर आधारित सेंटेंस है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर स्ट्राइक्स अ वुमन द मोमेंट शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर प्रीटी वुमन। इसका मतलब हुआ वो देखती है कि उसके हस्बैंड जो है किसी सुंदर लड़की औरत से बात कर रही है तो उसने श्यालुता से आक्रमण किया। नेक्स्ट इडियम्स है टू टर्न अ डिफ ईयर। इसका मतलब हुआ अनसुना कर देना। इस पर आधारित सेंटेंस है रामू ऑलवेज टर्न्स अ डिफ ईयर द मैटर विच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर हिम। इसका मतलब होता है रामू जो है हमेशा किस बात को अनसुना कर देता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। नेक्स्ट इडियम्स है
एट स्नेल्स पेस, इसका मतलब हुआ धीमी गति से। इस पर आधारित सेंटेंस है ही रन्स एट स्नेल्स पेस एट एज अ टॉर्टॉइज, इसका मतलब हुआ वह कछुए की तरह धीमी गति से दौड़ता है। नेक्स्ट इडियम्स है लाइक ऑफ फोनिक्स, इसका हिंदी मीनिंग होता है नया जीवन। इस पर आधारित सेंटेंस है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर रोज लाइक ऑफ फोनिक्स ड्यू टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन एग्रीकल्चर जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण नए जीवन में आए। आई होप आप सबों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो अच्छे से पढ़े, अच्छे से रहे और अच्छे से सुने। थैंक यू वेरी मच।